दोस्तों, मैं आपको आज के एपिसोड में आमंत्रित करता हूँ। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि औसत सोच क्या है, यानी एवरेज और ऑर्डिनरी सोच क्या है। जब हम अपना और अपने परिवेश का विश्लेषण करने के लिए तर्कहीनता और सकारात्मकता का उपयोग करते हैं, तो वह सोच ऑर्डिनरी सोच कहलाती है। उनका अपना दिमाग लगभग अप्रयुक्त होता है और वे बहुत सी चीजों को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेते हैं। अगर लोग खुद इन बातों का विश्लेषण करते तो उनकी जिंदगी कुछ और होती। दुनिया बेहतर और सेहतमंद होती। यदि आप बिना समझे और बिना सत्यापित किए अन्य लोगों की राय कॉपी और पेस्ट करते हैं, तो आपके पास कोई बुद्धि नहीं है या बहुत कम दिमाग है। विचार की अभिव्यक्ति को ही हम बुद्धि कहते हैं। बुद्धि कई प्रकार की होती है। उदाहरण के लिए, रचनात्मकता बुद्धि का एक रूप है। याद रखें कि रचनात्मकता और प्रतिभा हमेशा एक जैसी नहीं होती हैं। अगले किसी एक भाग में हम उनके अंतरों के बारे में बात करेंगे। दूसरी ओर, सामाजिक बुद्धिमत्ता एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति की भावनाओं, विचारों और व्यवहार को समझने या उसका विश्लेषण करने और उसके अनुसार प्रतिक्रिया करने की क्षमता है। बहुत से लोग दूसरों को बहुत अच्छी तरह समझने लगते हैं। एक अन्य प्रकार की बुद्धि वह है जिसे दार्शनिक तरल और सघन बुद्धि कहते हैं, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस और द आईक्यू। यह एक व्यक्ति की तर्क करने और समस्याओं को हल करने की क्षमता है। दोस्तों, आज हम तर्कसंगत सोच पर चर्चा करेंगे जिसमें उस 3 प्रकार की बुद्धि शामिल है। यहाँ बता दें कि ऑर्डिनरी लोग हमेशा साधारण सोच वाले नहीं होते, लेकिन कुछ मायनों में वे असाधारण भी होते हैं। और इसी तरह, जब तर्कसंगत सोच की बात आती है तो बहुत से असाधारण लोग बहुत ही साधारण होते हैं। दूसरे शब्दों में, वे अक्सर बहुत अतार्किक रूप से बात करते हैं। आइए एक उदाहरण देते हैं। जब मुझे एक वैज्ञानिक के रूप में नौकरी के लिए चुना गया, तो मुझे कई महीनों तक प्रशिक्षण लेना पड़ा। देश के अलग अलग हिस्सों से चुने गए कई नए वैज्ञानिक भी शामिल हुए। एक दिन एक सुंदर महिला वैज्ञानिक ने शबम दावा किया कि उसने एक ऐसी झील के बारे में सुना है जिसका कोई तल नहीं है, अथाह है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैडम, पृथ्वी का व्यास सीमित है। उस सीमित दुनिया में एक अथाह झील कैसे संभव है? मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि 90% वैज्ञानिकों ने उस महिला का समर्थन किया। उन लोगों को ये भी मानना है कि ऐसी चमत्कारी झील सच में मौजूद है। तो मेरे सारे तार्किक तर्क, भूगोल की व्याख्या काम नहीं आई। वैज्ञानिकों ने नहीं सुनी। इसके बजाय उन्होंने मान लिया कि मैं एक कट्टर नास्तिक हूँ और अपने दिल में मुझे नापसंद करने लगे। उनके पास एक दृढ़ विचार है कि नास्तिक राक्षस होता है। हा 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 हा। जो तर्क करता है, उसके मित्र कम होते हैं लेकिन शत्रु बहुत अधिक होते हैं, जब तक कि वह मूर्खों का दिल जीतने के लिए तर्क से समझौता नहीं करता। दूसरे शब्दों में, सामाजिक बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए आपको थोड़ा अंधा, थोड़ा बहरा होना पड़ेगा। क्योंकि मैं इस तरकीब को जानता था, इसलिए मैं बाद में उन वैज्ञानिक का समूह में बहुत लोकप्रिय हो गया था। हा 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 हा। मान लीजिए, यहाँ एक गिलास पानी है। पानी कहाँ से आया? कॉल से। नल का पानी कहाँ से आ रहा है? अंत में आप पाते हैं कि पानी एक झील से आ रहा है। कई मशीनों द्वारा शुद्ध किया जा रहा है और घरों में पहुंचाया जा रहा है। अब उस सरोवर के बारे में कोई लोककथा या यूं कहें कि अफवाह है। लोग कहते हैं कि झील का कोई तल नहीं है। उसका तल किसी ने नहीं पाया। आप स्वयं एक विश्वविद्यालय के विद्वान होने के नाते माध्यमिक में भूगोल में 95% अंक प्राप्त करते हुए आंख बंद करके स्वीकार करते हैं कि जल निकाय का कोई तल नहीं है। आप जिस बात पर विश्वास करते हैं, उस पर स्वयं जांच किए बिना आप दूसरों को अपनी बकवास स्वीकार करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। इसे तर्कहीन सोच कहा जाता है। सुनी सुनाई बातों पर, बहुत ही असंभाव्य या बिल्कुल असंभव बातों पर विश्वास कर लेना अतार्किक सोच का लक्षण है। प्रमाण की प्रतीक्षा करें। इतनी जल्दी क्यों? क्या उनके दिमाग में साधारण चीजों का विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है? दोस्तों, अपने पहले के एक एपिसोड में
मैंने कहीं उल्लेख किया था कि जब तर्कसंगत सोच की बात आती है तो दुनिया के अधिकांश लोग विश्वविद्यालय के विद्वानों सहित सामान्य सोच की श्रेणी में आते हैं। अधिकांश लोग औसत विचारक क्यों होते हैं? मैं इस विषय के दूसरे एक भाग में इसके बारे में कुछ कहूंगा। और कृपया मेरे एपिसोड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस की प्रतीक्षा करें। कभी कभी आप और मैं भी इर्राशनल होते हैं, लेकिन ये जानबूझकर है, सिर्फ दूसरों से एहसान लेने के लिए, दूसरों का मन लुभाने के लिए। वे वास्तव में तर्कहीन लोग नहीं हैं, वे महान अभिनेता हैं और थोड़े बेईमान भी हैं। हा 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 हा। दोस्तों, अगली कड़ी में मैं सामान्य सोच के बारे में और भी चर्चा करूंगा। हमारा तंत्रिका तंत्र कैसे काम करता है, एक सामान्य विचारक के क्या लक्षण होते हैं, सामान्य विचारों से ऊपर कैसे पहुंचा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।